हॉर्मुज की लहरों पर बारूद की गंध तैर रही है। आसमान में अमेरिका के टोही ड्रोन मंडरा रहे हैं, तो समुद्र की गहराई में चीन की जासूसी पनडुब्बियां घात लगाए बैठी हैं। पूरा फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल सकती है। साल 2026 की ये वो तपती दोपहरी है जब दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच के हालात ने पहले ही ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है और अब ईरान के साथ पश्चिमी देशों की इस तनातनी ने आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन इसी सुलगते समंदर के बीच से एक जहाज गुजरता है। उस पर लहराता तिरंगा दूर से ही अपनी पहचान बता रहा है। ये भारत का एक विशाल एलपीजी टैंकर है जिसमें करोड़ों भारतीयों की रसोई का ईंधन भरा है। पूरी दुनिया की नजरें इस जहाज पर टिकी हैं क्योंकि इसी रास्ते में कई देशों के जहाजों को रोक लिया गया है, उन पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना न तो वॉशिंगटन के पेंटागन में किसी ने की थी और न ही बीजिंग के चिनचिल्ला दफ्तरों में। ईरान की खूंखार मानी जाने वाली नौसेना के लड़ाकू जहाज अचानक हरकत में आते हैं और भारत के इस टैंकर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या यह कोई कब्जा था? क्या ईरान भारत के साथ गद्दारी करने वाला था? बिल्कुल नहीं। जो हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान की नेवी ने अपने सबसे घातक युद्धपोतों को भारत के इस व्यापारिक जहाज की सुरक्षा में तैनात कर दिया। हॉर्मुज के उस सबसे खतरनाक रास्ते से ईरान की नौसेना ने भारतीय जहाज को एक रॉयल एस्कॉर्ट दी। ये देखकर अमेरिका के होश फाख्ता हो गए और चीन तो जैसे बगलें झांकने लगा। आखिर ईरान जो पूरी दुनिया से लड़ रहा है वो भारत के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहा है? क्या भारत ने ईरान के साथ कोई ऐसी सीक्रेट डील की है जिसका पता दुनिया की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे 2026 का ये नया भारत बिना एक भी गोली चलाए दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर चुका है। तारीख नोट कर लीजिए और इस आंकड़े को भी ध्यान से समझिए। साल 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा है। हमारी ऊर्जा की जरूरतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में अगर खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस का रास्ता रुक जाए तो भारत की रफ्तार थम सकती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और हमारे कूटनीतिज्ञों ने शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई कि आज दुश्मन भी हमारे दोस्तों की लिस्ट में शामिल होने के लिए लाइन लगा रहे हैं। हॉर्मुज की उस घटना को जरा बारीकी से देखिए। ईरान ने साफ कह दिया था कि वो किसी भी पश्चिमी देश के जहाज को यहां से नहीं गुजरने देगा। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पाबंदियां लगा दी, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। मगर जैसे ही भारत का नाम आया, ईरान के सुर बदल गए। ईरान की नौसेना के कमांडर ने खुद वायरलेस पर भारतीय कप्तान को संदेश दिया कि आप आगे बढ़िए, जब तक हम यहां हैं आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भारत की उस बढ़ती हुई साख का सबूत है जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ईरान भारत पर इतना मेहरबान क्यों है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है? चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और 2026 के इस नए समीकरण को समझते हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में ईरान के चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर का निवेश किया है। ये पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि भारत के लिए मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। ईरान जानता है कि अगर उसकी अर्थव्यवस्था को कोई देश बचा सकता है तो वो सिर्फ भारत है। चीन ने ईरान से बहुत वादे किए थे, लेकिन वक्त आने पर चीन ने हमेशा अपने कदम पीछे खींच लिए। चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है, लेकिन भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर काम किया है। ईरान को पता है कि भारत एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर है जो अमेरिका के दबाव में आकर अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए जब हॉर्मुज के संकट में पूरी दुनिया के जहाज फंस गए थे, तब भारत के 2 विशाल टैंकरों के लिए ईरान ने अपने सुरक्षा घेरे खोल दिए। ये भारत की कूटनीति की वो जीत है जिसे आने वाले समय में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। अमेरिका इस बात से हैरान है कि वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन फिर भी भारत ईरान के साथ इतने गहरे रिश्ते कैसे निभा पा रहा है? ये भारत का वो जलवा है जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। हम रूस से तेल खरीदते हैं, अमेरिका से हथियार लेते हैं और ईरान से अपनी ऊर्जा सुरक्षा पक्की करते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी देश भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। क्या आपको लगता है कि यह सुरक्षा ईरान ने सिर्फ मुफ्त में दे दी? बिल्कुल नहीं।
इसके पीछे भारत की वो सैन्य ताकत भी है जो 2026 में समंदर की नई लहरें लिख रही है। भारतीय नौसेना ने हाल के वर्षों में अपनी पहुंच को इतना विस्तार दिया है कि अब हम सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं करते, बल्कि पूरे हिंद महासागर और अरब सागर के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं। जब ईरान की नेवी हमारे जहाजों को एस्कॉर्ट कर रही थी, तब दूर क्षितिज पर भारतीय नौसेना के P-8I पोसाइडन विमान और MQ-9 बी प्रीडेटर ड्रोन भी लगातार निगरानी कर रहे थे। यानी मैसेज साफ था, अगर किसी ने भी हिमाकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत ने अपनी इस सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के मेल से दुनिया को बता दिया है कि अब नियम हम बनाएंगे। ईरान की इस मदद के पीछे एक और बड़ा कारण है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। ये प्रोजेक्ट 2026 में पूरी तरह से चालू हो चुका है और इसने ग्लोबल ट्रेड का हुलिया बदल दिया है। अब रूस से आने वाला सामान महीनों की जगह कुछ ही हफ्तों में भारत पहुंच रहा है। ईरान इस कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने ईरान की धरती पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जिसे छोड़ना अब ईरान के लिए मुमकिन नहीं है। भारत ने अपनी चालें इतनी सफाई से चली हैं कि ईरान को अब भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को ईरान के रास्ते की। ये है 2026 का आत्मनिर्भर भारत, जो किसी के दबाव में झुकता नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाता है। अब जरा सोचिए, चीन इस सब तमाशे को देख रहा होगा तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। चीन ने श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने चाबहार और हॉर्मुज में ईरान के साथ मिलकर चीन की उस घेरेबंदी को तार तार कर दिया है। चीन के ग्वादर पोर्ट की हालत आज ये है कि वहां सन्नाटा पसरा है, जबकि भारत के प्रभाव वाले चाबहार में जहाजों की लाइन लगी है। ये भारत की वो साइलेंट विक्ट्री है जिसने ड्रैगन के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। चीन को लग रहा था कि वो पैसों के दम पर दुनिया खरीद लेगा, लेकिन भारत ने रिश्तों और भरोसे के दम पर वो मुकाम हासिल किया है जिसे चीन कभी नहीं पा सकता। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? क्या अमेरिका ने भारत पर दबाव नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। वॉशिंगटन से कई बार फोन आए, कई बार पाबंदियों की धमकी दी गई, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर था, हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि है। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो किसी की घुड़की से डर जाए। हमने अमेरिका को साफ कर दिया कि अगर हमें अपनी जनता को सस्ता ईंधन देना है तो हम उन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए सुरक्षित हैं। और आज नतीजा आपके सामने है। वही अमेरिका जो कभी ईरान के साथ संबंध रखने पर भारत को धमकाता था, आज हॉर्मुज में भारत की मौजूदगी को देखकर चुप बैठने पर मजबूर है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत इस इलाके से हट गया तो चीन पूरी तरह से इस पर कब्जा कर लेगा। ये कहानी सिर्फ तेल और जहाजों की नहीं है, ये कहानी है एक बदलते हुए विश्वक्रम की। ये कहानी है भारत के उस बढ़ते हुए आत्मविश्वास की जो अब पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। ईरान की नौसेना का भारतीय जहाजों के लिए ढाल बनना एक संकेत है कि भविष्य में भारत की भूमिका क्या होने वाली है। हम सिर्फ एक मार्केट नहीं हैं, हम एक महाशक्ति हैं जिसके बिना दुनिया का कोई भी समीकरण पूरा नहीं हो सकता। भारत की इस जबरदस्त कूटनीति ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में सिर्फ गोलियां ही नहीं चलती, बल्कि दिमाग और सही वक्त पर लिए गए सही फैसले भी जंग जिताते हैं। आज जब आप अपनी रसोई में गैस जलाते हैं या अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे हॉर्मुज जैसी खतरनाक जगहों पर हमारे राजनयिकों और जांबाज सैनिकों की वो मेहनत है जो दिन रात भारत की ऊर्जा सुरक्षा को पक्का करने में लगे हैं। ईरान ने जो किया वो भारत के प्रति उसके सम्मान और भारत की बढ़ती हुई ताकत का सीधा सबूत है। ये दोस्ती आने वाले समय में और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि भारत ने ईरान को वो सम्मान दिया है जो पश्चिमी देशों ने कभी नहीं दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान और भारत की ये नजदीकी लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या इजराइल और अमेरिका इस दोस्ती को शांति से देखेंगे, या फिर आने वाले दिनों में हमें समंदर के अंदर कोई और बड़ा धमाका देखने को मिलेगा? क्योंकि 2026 का ये साल अभी आधा भी नहीं बीता है और हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं। भारत ने अपनी चाल चल दी है, अब देखना यह है कि दुनिया की बाकी ताकतें इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। लेकिन एक बात तो तय है, अब समंदर का असली सिकंदर भारत बन चुका है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को ईरान के साथ और भी ज्यादा सैन्य समझौते करने चाहिए, या फिर हमें अमेरिका की नाराजगी का भी ख्याल रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुंचाएं
जिसे अपने देश की इस बढ़ती हुई ताकत पर गर्व है। भारत की इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है।